हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एचपी और आप देख रहे हैं मास्टर इन कंप्यूटर। अगर आप भी साइबर सिक्योरिटी पढ़ना चाहते हैं या एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मास्टर इन कंप्यूटर को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रोजन हॉर्स क्या है और इसे किस तरह से यूज किया जाता है और इसके कौन कौन से टूल होते हैं और इन टूलों के जरिए किस तरह का डेटा हैक किया जाता है। और आज हम आपको बताएंगे कि ट्रोजन हॉर्स इतना खतरनाक क्यों होता है। तो ट्रोजन हॉर्स एक अटैक है, ट्रोजन हॉर्स एक वार है, ट्रोजन हॉर्स एक वायरस है और ट्रोजन हॉर्स को आप साइबर सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स का यूज करके आप किसी भी कंप्यूटर या एंड्रॉयड सिस्टम का डेटा हैक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ट्रोजन हॉर्स का यूज करके आप किसी भी कंप्यूटर या एंड्रॉयड सिस्टम में क्या कर सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स का यूज करके आप किसी भी कंप्यूटर या एंड्रॉयड सिस्टम का डेटा डिलीट कर सकते हैं या किसी भी एंड्रॉयड या कंप्यूटर का डेटा चेंज कर सकते हैं या किसी भी सिस्टम का डेटा एनक्रिप्ट कर सकते हैं या किसी भी सिस्टम का डेटा कॉपी कर सकते हैं। और ट्रोजन हॉर्स के जरिए आप किसी भी सिस्टम में से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स किसी भी फास्टेस्ट कंप्यूटर को धीमा कर सकता है और ट्रोजन हॉर्स किसी भी टाइप के नेटवर्क को भी स्लो कर सकता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ट्रोजन हॉर्स के कौन कौन से टूल होते हैं और इन्हें किन किन सेक्टर में किस तरह से अटैक किया जाता है। आर्क बम्स। आर्क बम ट्रोजन हॉर्स का ही एक टूल है। इसका उपयोग करके आप किसी भी सिस्टम को फ्रीज कर सकते हैं या फिर उसके स्पीड को धीमा कर सकते हैं। इसके जरिए आप किसी भी डेटा को कॉपी कर सकते हैं और इसके जरिए आप किसी भी डेटा को खराब कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि यह किसी भी बड़े डेटा को एक छोटे स्टोरेज में पैक कर सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पास 5 GB डेटा है तो ट्रोजन हॉर्स आर्क बम यह आपको 200 KB में भी पैक कर सकता है। तो चलिए अब हम आपको ट्रोजन हॉर्स के अगले टूल के बारे में बताते हैं। इसका अगला टूल है बैकडोर। तो चलिए अब हम आपको बैकडोर के बारे में बताते हैं। तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि बैकडोर का मतलब होता है पिछला दरवाजा। तो इसमें क्या होता है कि हैकर किसी भी सिस्टम को कहीं से भी कंट्रोल कर सकता है। इसमें अटैकर किसी भी एक्सेस सिस्टम को फाइल को रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी भी डेटा को डिलीट कर सकते हैं या किसी भी डेटा को लॉन्च करने के साथ साथ और कई कार्य कर सकते हैं। बैकडोर की मदद से आप कैमरा और माइक्रोफोन को भी चालू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसके अगले टूल के बारे में बताते हैं। इसका अगला टूल क्या है। तो इसका अगला टूल है बैंकिंग ट्रोजन। तो बैंकिंग ट्रोजन एक बहुत ही खतरनाक ट्रोजन है। इसका यूज करके आप किसी भी बैंक के डेटा को हैक कर सकते हैं। बैंकिंग ट्रोजन में क्या होता है कि यह यूजर के पासवर्ड, लॉगिन, क्रेडेंशियल, पासवर्ड, SMS, बैंक कार्ड चुराने के लिए बनाया गया है। और बैंकिंग ट्रोजन को बनाने के लिए 2 टूल का यूज किया जाता है। दोनों टूलों से मालवेयर को पावरफुल बनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला टूल है क्लिकर। तो क्लिकर ट्रोजन को इसलिए बनाया गया है कि इसमें इंटरनेट साइट और सर्वर तक पहुंचा जा सके। इससे किसी भी यूजर को यह पता नहीं होता कि उसके क्लिक करने के बाद आप किसी भी साइट पे जाने वाले हैं, क्योंकि साइट का नाम कुछ अलग होता है और इसके IP एड्रेस और डोमेन सर्वर किसी दूसरे साइट पे ले जाने के लिए कमांड को तैयार करता है। तो हमारा अगला टूल है DDoS अटैक। तो चलिए अब हम आपको DDoS अटैक के बारे में बताते हैं। DDoS अटैक का पूरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है। तो चलिए अब हम आपको DDoS ट्रोजन के बारे में बताते हैं। DDoS ट्रोजन का यह काम है कि विक्टिम के IP एड्रेस पे होने वाले अटैक को इनकार करना है। इस अटैक से विक्टिम के ऊपर इतने डिवाइस का लिंक भेज दिया जाता है जिससे उन पे इतना ओवरलोड हो जाता है कि उनका सिस्टम काम करना बंद कर देता है। DDoS अटैक को रन करने के लिए हैकर क्या करते हैं कि बहुत सारे सिस्टम को DDoS अटैक से इन्फेक्ट कर देते हैं। इससे बड़ी मात्रा में स्पैम और फिशिंग का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद या बोटनेट को तैयार हो जाने के बाद DDoS ट्रोजन से जितने भी सिस्टम इन्फेक्टेड हैं वे सभी विक्टिम पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जिससे
विक्टिम के सिस्टम की सारी जानकारी चुरा लेते हैं और सिस्टम का सारा डेटा डिलीट कर देते हैं। तो हमारा अगला टूल है डाउनलोडर ट्रोजन। तो चलिए अब हम आपको डाउनलोडर ट्रोजन के बारे में बताते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, जैसे वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ, इमेज, ऐप, सॉफ्टवेयर, ऐसे और सभी चीज़ें जब आप डाउनलोड करते हैं तब उनके नाम के स्थान पे डाउनलोड ट्रोजन को सेट कर देते हैं। जैसे ही आप उसे डाउनलोड करना शुरू करते हैं, ट्रोजन आपके पूरे सिस्टम में आ जाएगा। जब भी कोई हैकर किसी भी सिस्टम को हैक करना चाहता है तो वो सबसे पहले डाउनलोडर की मदद ज़्यादा लेता है। जो लोग इंटरनेट नेटवर्किंग, ब्राउजरिंग करते हैं या सोशल मीडिया पे कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं, उनके साथ ज़्यादातर होता है ये सारा प्रोसेस डाउनलोडर ट्रोजन के थ्रू होता है। ज़्यादातर डाउनलोडर ट्रोजन के थ्रू ही सिस्टम के अंदर घुसा जाता है। तो चलिए अब हम आपको इसके अगले टूल के बारे में बताते हैं। तो हमारा अगला टूल है ड्रॉपर्स ट्रोजन। तो चलिए अब हम आपको ड्रॉपर्स ट्रोजन के बारे में बताते हैं। ड्रॉपर्स ट्रोजन को इसे इसलिए बनाया गया है कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर मालवेयर के एक एक हिस्से को इंस्टॉल करता है। इसमें भी ड्रॉपर के अंदर ट्रोजन की प्रोग्रामिंग की जाती है। अब आपको हम यह बताते हैं कि ड्रॉपर के अंदर मालवेयर को इंस्टॉल किस लिए किया जाता है। तो इसे इसलिए इंस्टॉल किया जाता है कि कोई भी पावरफुल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको पता लगाता है या ट्रोजन अटैकर को पता लगाता है या फिर जिस हैकर ने आपके सिस्टम को हैक किया हो उसका पता लगाता है, तो उसे पता लगाने से रोक देता है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि ड्रॉपर्स अटैक को रोकने के लिए कौन कौन से टूल होते हैं। तो चलिए हम आपको इसके अगले टूल के बारे में बताते हैं। तो हमारा अगला टूल है फेक एवी। तो चलिए अब हम आपको फेक एवी के बारे में बताते हैं। तो फेक एवी, इसका उपयोग सॉफ्टवेयर एंटीवायरस टूल सिक्योरिटी अलर्ट दिखाते हैं। इसमें फेक ऐड होता है। ऐड कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आपके फ़ोन पे पैसे चुराने का ऐड आता है। तो जैसे ही आप इसे देखते हैं और डर जाते हैं और इस एंटीवायरस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं और फंस जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसके अगले टूल के बारे में बताते हैं। तो इसका अगला टूल है गेम थीव्स। गेम थीव्स का मतलब होता है गेम चोरी करना। इसमें क्या होता है कि गेम ही चोरी करने के तरीके बताते हैं और आपकी ही जानकारी चुरा लेते हैं। गेम चोरों का इरादा आपकी गोपनीय जानकारी चुराना होता है। रिकॉर्ड के बजाय गेम चोर ऑनलाइन गेमिंग खातों से संबंधित जानकारी चुराते हैं और आपको ही फंसा देते। और गेम चोर ट्रोजन से चोरी की गई जानकारी को हैकर्स तक पहुंचाने के लिए ईमेल, एफटीपी और अन्य डेटा ट्रांसफर तकनीकों का उपयोग करते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसके अगले टूल के बारे में बताते हैं। तो इसका अगला टूल है इंस्टेंट मैसेजिंग ट्रोजन। इसमें क्या होता है कि चैट, व्हाट्सएप, एसएमएस सर्वर तक पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली लॉगिन और पासवर्ड को चुराते हैं और फिर आईएम ट्रोजन इस डेटा को ईमेल, वेब, एफटीपी और अन्य तरीकों से अटैकर तक पहुंचाता है। तो चलिए अब हम आपको इसके अगले टूल के बारे में बताते हैं। तो इसका अगला टूल है लोडर ट्रोजन। तो लोडर ट्रोजन में क्या होता है कि लोडर ट्रोजन पूरे वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा है। लोडर ट्रोजन कंप्यूटर में कुछ इस तरीके से इंटर करता है। जब आप किसी इमेज को देखते हैं उसी समय लोडर आपके सर्वर से जुड़ जाता है और ट्रोजन के सभी टूल को डाउनलोड और इंस्टॉल करता है। तो ट्रोजन का जो अगला टूल है वो है मेल फिंडर। मेल फिंडर, इसमें क्या होता है कि मेल फिंडर यूजर के सिस्टम से ईमेल एड्रेस को चुराता है और उस ईमेल एड्रेस को हैकर तक पहुंचाता है। फिर हैकर इस एड्रेस का यूज करके स्पैमिंग, फिशिंग और अटैक के लिए प्रयोग करता है। तो हमारा अगला टूल है नोटिफिकेशन ट्रोजन। तो नोटिफिकेशन ट्रोजन में क्या होता है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें इन्फेक्टेड सिस्टम की जानकारी हैकर्स तक भेजता है। इसमें चल रहे सिस्टम, सॉफ्टवेयर और वर्किंग की जानकारी होती है। नोटिफिकेशन में आप यह जानकारी देता है कि आपने जो ट्रोजन का अटैक किया है वो सारे सेक्टर में सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि प्रॉक्सी ट्रोजन क्या होता है, इसे किस तरह से यूज किया जाता है। इस टूल में क्या होता है कि अटैकर विक्टिम के कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का यूज करके डेंजरस वेबसाइट को खोलता है। जिन साइटों को खोला नहीं जा सकता उन साइटों को खोलता है और हैकर
विक्टिम के आईपी एड्रेस का यूज करके स्पैम भेजने के लिए कुछ इस तरीके के वायरस का यूज करता है। तो चलिए अब हम आपको इसके अगले टूल के बारे में बताते हैं। तो इसका अगला टूल बहुत ही डेंजरस है। तो इसका नाम है पासवर्ड स्टाइलिंग वेयर ट्रोजन। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप विक्टिम के कंप्यूटर के अंदर फाइल या वेब ब्राउज़र के द्वारा रखे गए पासवर्ड को खोज करना होता है। तब इसमें कुछ इस तरह के पासवर्ड आपको मिल सकते हैं, जैसे किसी सॉफ्टवेयर का पासवर्ड या फिर लाइसेंस का पासवर्ड या फिर सिस्टम का पासवर्ड या फिर नेटवर्क के भी जितने पासवर्ड होते हैं उन सभी को आप इंस्टेंटली हैक कर सकते हैं पासवर्ड स्टाइलिंग वेयर ट्रोजन के थ्रू। तो चलिए अब हम आपको इसके अगले टूल के बारे में बताते हैं। तो इसका अगला टूल बहुत ही खतरनाक है। तो इसका नाम है रैंसम ट्रोजन। ये ट्रोजन बहुत ही खतरनाक है। इसमें किसी भी फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसमें अटैकर क्या करते हैं कि विक्टिम के सिस्टम से बाहर जाने के लिए या हैकिंग रिमूव करने के लिए विक्टिम से पैसे मांगते हैं। इस ट्रोजन का यूज बहुत ज़्यादा होने लगा है। हैकर बहुत ही कम समय में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि ये टूल बहुत ही पावरफुल होता है ट्रोजन का, क्योंकि ट्रोजन पूरी इसी से द्वारा अटैक करने के बाद यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको इसके अगले टूल के बारे में बताते हैं। तो अगला टूल है हमारा एसएमएस ट्रोजन। एसएमएस ट्रोजन, इसमें क्या होता है कि आपके नंबर पर ट्रोजन एसएमएस भेजते हैं और फिर उसी एसएमएस के जरिए आपका पूरा डेटा निकाल लेते हैं और आपके पूरे डेटा पे गेन एक्सेस कर लेता है। कोई भी हैकर आपको एसएमएस ट्रोजन भेज सकता है और आपके ऊपर पूरा डेटा आपका चोरी कर सकता है। तो हेलो एवरीवन, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे या भी आपको किसी भी डाउट को क्लियर करना है ट्रोजन के थ्रू, तो आप हमारे चैनल मास्टर इन कंप्यूटर पे कमेंट करके किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि अगर आपको ट्रोजन की अगली वीडियो देखना है तो आप अगली वीडियो देखने के लिए मास्टर इन कंप्यूटर अटैक टूल वायरस वॉर्म पे आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव हैकिंग के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से लाइव हैकिंग की जाती है और कैसे कैसे किस डेटा को किस तरह से हैक किया जाता है, डायरेक्टली यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल मास्टर इन कंप्यूटर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।